नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान रात में लेट सोने के बारे में। आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो कि रात में लेट सोती हैं, यानी कि रात में आप बहुत देर तक जागते हो। तो इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप टीवी के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में या फिर किसी और काम के चक्कर में जो है लेट सोते हो और यही आपकी आदत बन जाती है रात में लेट से सोना। तो रात में यदि आप देरी से सोते हो तो इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, वैसे आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। मान लीजिए यदि आप 8 से 10 घंटे सो रही हैं, अपना नींद पूरा भी कर रही हैं, लेकिन यदि आप रात में बहुत देरी से सोते हो तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि केवल नींद पूरी करना ही ज़रूरी नहीं होता, समय पर सोना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि आप रात में समय पर सोओगे तभी आप सुबह समय पर जग पाओगे, और यदि आप रात में लेट सोओगे तो नॉर्मल सी बात है सुबह आप देर तक सोते रहोगे। इससे भी आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्या क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला होता है तनाव। दोस्तों, गर्भवती महिला का तनाव लेना यानी कि मानसिक रूप से परेशान होना न केवल महिला के लिए बल्कि उनके बेबी के लिए भी नुकसानदायक है। इससे आपके गर्भ में पल रहे बेबी के मानसिक और शारीरिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। तो यदि आप रात में लेट सोते हो तो इससे क्या होता है कि आप सुबह भी आप लेट जगते हो, धूप निकलने के बाद जग रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं, ताज़ी हवा लेते हैं तो आपका मन शांत रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है। लेकिन यदि आप लेट जगते हो तो इससे आपका दिमाग फ्रेश नहीं होता और आपको तनाव भी हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप रात में लेट सोते हो और सुबह आप जल्दी जग जाते हो, तो इससे भी आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और फिर आपको तनाव होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप समय पर सोएं और अपनी नींद पूरी करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई तनाव ना हो। अब हम जानेंगे दूसरी परेशानी के बारे में। तो दूसरी परेशानी है थकावट, कमजोरी और आलस लगना। दोस्तों, यदि आप रात में लेट सोते हो और सुबह आप लेट जगते हो, या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, या फिर आपको जल्दी जग जाना पड़ता है, इसके कारण आपको आलस भी आता है और आपको कमजोरी भी महसूस होती है, जिसके कारण आपके शरीर में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, आप चिड़चिड़े रहोगे और आप ठीक से खाओगे पियोगे भी नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप रात में समय पर सो जाइए, ताकि आप अपना नींद पूरी कर सकें। और यदि आप रात में समय पर सोएंगी, सुबह जल्दी जगेंगी, तो आप सुबह ताज़ी हवा ले पाएंगी, टाइम पे एक्सरसाइज कर पाएंगी और टाइम पे अपने काम को भी निपटा पाएंगी। इससे आपका शरीर भी अच्छा बना रहेगा, आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही शांति मिलेगी, साथ ही साथ आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट परेशानी होगी वो है ब्लड प्रेशर को लेके। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना या फिर कम होना बहुत ही नॉर्मल है। इससे आपका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, साथ ही साथ आपके बेबी का स्वास्थ्य भी खराब होता है। और यदि आप रात में देरी से सोते हो तो इससे आपके शरीर की क्रियाओं पर बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण गर्भवती महिला को हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण दिल से संबंधित समस्या भी गर्भवती महिला को हो सकती है। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान महिला को ऐसी परेशानी ना हो, इसके लिए आपको भरपूर नींद लेना है और समय पर सोना है, और रात में आपको देर तक नहीं जागना है। इसके बाद जो नेक्स्ट परेशानी है वो है वजन। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान महिला का वजन बढ़ना आम बात होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा वजन का बढ़ना भी ठीक नहीं होता। इससे आपको और बेबी दोनों को ही परेशानी होती है और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट पूरी तरीके से प्रभावित होता है, जिसके कारण गर्भवती महिला को ज़रूरत से ज़्यादा वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट परेशानी है कब्ज की। तो यदि आप रात में देर तक जागते हो तो इसका मतलब ये है कि आप रात में भी कुछ ना कुछ खाओगे, और कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अनाप शनाप खा लेती हैं, जिससे कि उनका पेट तो खराब होता ही है और उनके शरीर में कोई भी पोषक तत्व नहीं जाता। और आपको पता ही है कि रात में पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, और गर्भवती महिला की पाचन शक्ति वैसे भी कमज़ोर रहती है। तो इससे क्या होता है कि आपको कब्ज की समस्या हो जाती है, और वैसे भी आपको सुबह उठकर पोटी जाना चाहिए। और दोस्तों, यदि आप सुबह देरी से जगोगे तो फिर आप पोटी करने भी देरी से जाओगे, जिससे कि हो सकता है कि आपका जो पोटी है वो पेट में सूख जाए और इससे आपको और ज़्यादा कब्ज की समस्या हो जाए। और आपको पता ही है कि ज़्यादा कब्ज होने से बवासीर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो इससे आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय पर सोइए और समय पर ही जगें। इसके अलावा जो नेक्स्ट परेशानी है वो है शुगर की। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होना बहुत ही आम है, बहुत सारी महिलाओं को इसका सामना करना पड़ता है, और इसका एक कारण गर्भवती महिला का देरी से सोना भी हो सकता है, क्योंकि यदि आप देर रात तक जागेंगी तो इससे आपकी बॉडी में हार्मोनल असंतुलन की समस्या हो सकती है, जिसके कारण ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने का खतरा हो सकता है।
और प्रेगनेंसी के दौरान महिला को इस समस्या से परेशान होना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट परेशानी होती है वो है मूड स्विंग की। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण मूड स्विंग का होना आम बात है, लेकिन देरी से सोने के कारण यह समस्या और ज़्यादा हो सकती है, जिसके कारण गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिड़चिड़ी रहती हैं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा गुस्सा आना भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और दोस्तों इसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुकसान हो सकता है वो है आपके इम्यून सिस्टम को, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि गर्भवती महिला को इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो आप बहुत सारे संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से लड़ पाएंगे। लेकिन यदि आपका इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर हो जाएगा तो आप बीमारियों से लड़ोगे कैसे? नहीं लड़ पाओगे और हमेशा बीमार रहोगे। दोस्तों खाने पीने से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, एक्सरसाइज करने से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा बनता है, लेकिन ठीक तरीके से सोने से भी आपका इम्यून सिस्टम अच्छा बनता है। यानी कि यदि आप रात में समय पर सोते हैं तो इससे आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है, और यदि आप रात में देरी से सोते हैं तो इससे आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने से आपके बॉडी में मौजूद सफ़ेद रक्त कोशिकाओं पर बुरा असर पड़ता है। इसके कारण इम्यून सिस्टम की मजबूती में कमी आ सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए रात में समय पर सोना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान महिला और बेबी दोनों को संक्रमण से सुरक्षित रखने में मदद मिल सके। दोस्तों इसके अलावा भी आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अपनी नींद पूरी करें, कम से कम 8 घंटे सोएं, और इसके अलावा आप समय पर सोएं। समय पर सोएंगी तो आप सुबह जल्दी जगेंगी, और सुबह जल्दी जगेंगी तो आप समय पर एक्सरसाइज कर पाओगे, समय पर टहल पाओगे, सुबह की ताज़ी हवा ले पाओगे, तो इससे आपका शरीर काफ़ी स्वस्थ बनेगा और आपका बेबी भी स्वस्थ रहेगा। अगर रात में लेट सोओगे तो इससे क्या क्या परेशानी होगी मैंने आपको बता ही दिया। इससे आपका और आपके बेबी दोनों का ही स्वास्थ्य खराब होता है, इसलिए रात में समय पर सोने की आदत डालें। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कितने बजे तक सो जाना चाहिए, तो दोस्तों समथिंग आप 10 बजे तक सो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 बजे तक सो जाओ, ताकि आप सुबह कम से कम 6 बजे तक जग जाएं, क्योंकि 6 बजे भी मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, आप सुबह की ताज़ी हवा ले पाओगे। इसलिए रात में जल्दी सोइए और सुबह जल्दी जगिए। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।